नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। किसानों को आज 11 बजे दिल्ली कूच, पोकलैंड मशीन लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए तो बॉर्डर सील। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। हरियाणा सरकार के इस फैसले से बीपीएल राशन कार्ड धारकों की बढ़ेगी परेशानियां, अब राशन मिलना होगा मुश्किल। रोहतक, झज्जर समेत हरियाणा के 4 जिलों में आई भर्ती, इच्छुक युवा करें पंजीकरण। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, महेंद्रगढ़ स्टेशन पर ठहराव करेगी जोधपुर दिल्ली ट्रेन। जींद के उचाना में आज किसानों का पक्का मोर्चा, खटखट टोल वाहनों के लिए किया गया फ्री, किसानों के समर्थन में उतरी खाप पंचायतें। यमुनानगर में बनेगी 37 एकड़ में लक्कड़ मंडी, गांव दुसानी में बनाने की योजना। सुप्रीम कोर्ट ने आप कांग्रेस कैंडिडेट को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस, कहा उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला। किसान आंदोलन अपडेट, दिल्ली कूच के लिए किसान जेसीबी पोकलैंड लाए, हरियाणा में चिंता, पंजाब के डीजीपी ने दिए रोकने के आदेश। नीट यूजी एग्जाम अपडेट, ऑफलाइन होगी नीट यूजी की परीक्षा, 9 मार्च तक करें आवेदन, 5 मई को है एग्जाम। और साल में 2 बार होंगी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, 2025-26 सेशन से होगा लागू नियम, बेस्ट स्कोर रिटेन करने का ऑप्शन मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। इसके अलावा आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, लेकिन इसके कमजोर श्रेणी के होने के कारण प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हरियाणा में सोमवार मंगलवार रात करनाल, अंबाला, पानीपत समेत उत्तर हरियाणा के अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई। पंचकुला और फतेहाबाद में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। हरियाणा में बदले मौसम से ठंड बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी का असर भी मैदानी भागों में दिखाई देगा। ऐसे में फरवरी के अंत तक रात को ठंडक बने रहने के आसार है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 21 फरवरी यानी आज सीमित स्थानों पर केवल बिखराव वाली छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन अंबाला की तरफ से सफाई वाला, क्लर्क, चौकीदार और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 फरवरी 2024 है। फार्मासिस्ट, क्लर्क, ड्राइवर, सफाई वाला, महिला अटेंडेंट, चौकीदार, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन आदि के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 53 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लंबे समय से हरियाणा पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की परीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में 6000 पुलिस सिपाहियों के पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। सरकार की तरफ से इस भर्ती के लिए आयु में 3 साल की छूट भी दी गई है। इन पदों में 1000 पद महिला सिपाहियों के, जबकि 5000 पद पुरुष सिपाहियों के लिए है। इस भर्ती के लिए 12 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। वहीं 20 फरवरी 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। सभी CET पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 18 वर्ष से 28 वर्ष तक की युवा इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। गलत जानकारियां दर्ज करवाकर बीपीएल सूची में शामिल होकर राशन एवं सरकार की योजनाओं को लाभ उठाने वाले अपात्र उपभोक्ताओं के राशन कार्डों पर सरकार ने कैंची चलाना शुरू कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने राशन डिपो होल्डरों को उनके अंतर्गत राशन ले रहे उपभोक्ताओं की पात्र व अपात्र की जांच EPDS पोर्टल पर रिपोर्ट करने का अधिकार दिया है। इसके लिए सरकार द्वारा फरवरी महीने के अंत तक राशन डिपो होल्डरों को EPDS पोर्टल जारी किया जाएगा। बता दें कि अपात्र लोगों के कार्ड रद्द कराने वाले डिपो होल्डर को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित भी किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र यानी PPP को रोजाना अपडेट करके उस परिवार की चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा अपडेट किया जा रहा है। आज यानी 21 फरवरी को दिल्ली कूच के लिए किसानों ने शंभू सीमा पर तैयारी कर ली है। मंगलवार को पंजाब की ओर से युवा किसान जेसीबी और पोकलैंड मशीन लेकर पहुंच गए हैं। ट्रैक्टर मार्च के बीच इन मशीनों को लाया गया, जिससे कोई रास्ते में रोक न पाए। वहीं हरियाणा के डीजीपी द्वारा पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखने के बाद पंजाब के डीजीपी ने खनौरी और शंभू में पंजाब हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी, पोकलैंड, टिप्पर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोकने का आदेश जारी किया है। केंद्र ने अनुमान लगाया है कि पंजाब हरियाणा सीमा पर 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों, 300 कारों, 10 मिनी बसों के अलावा छोटे वाहनों के साथ लगभग 14,000 से अधिक लोग एकत्र हुए हैं। हरियाणा के जिला यमुनानगर में सफेदा और पॉपुलर की खरीद फरोख्त के लिए अब मार्केटिंग बोर्ड का अपना बाजार होगा। गांव दुसानी में जमीन अधिग्रहण की योजना है। जमीन जायदाद की प्रारंभिक प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मार्केटिंग बोर्ड यहाँ तकरीबन 37 एकड़ जमीन खरीदेगा ताकि कमीशन एजेंट अपना कारोबार आसानी से कर सकें। बता दें कि अभी तक लक्कड़ मंडी गाँव मंदोली में चल रही है। यह लगभग 11 एकड़ में है। साल 2016-17 में यहाँ पर मंडियां प्रारंभ की गई थी। वैसे मार्केटिंग बोर्ड का अपना बाजार बनने के बाद आड़तियों और विभागों को काफी फायदा पहुँचेगा।
हरियाणा के जो भी युवा भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर आपका भी सपना है कि आप भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करें, तो आपको बता दें कि हरियाणा के 4 जिलों के लिए भर्ती आ चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना में यह भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत की जाएगी। ऐसे में जिन भी युवाओं की आयु 17 साल से 21 साल के बीच है, वे सभी आवेदन करने के योग्य हैं। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसी के चलते 22 अप्रैल से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रोहतक, झज्जर, सोनीपत व पानीपत के अभ्यर्थी 13 फरवरी से 22 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा है, वहीं पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी नई परियोजनाएं लागू की जाएंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भगवान कृष्ण की भूमि कुरुक्षेत्र को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। सरकार झज्जर में स्वामी ओमनाथ सरस्वती संग्रहालय स्थापित करने की परियोजना पर भी काम कर रही है, जबकि हिसार के राखीगढ़ी में 6 एकड़ भूमि पर संग्रहालय और विश्लेषण केंद्रों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में अम्बाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने की संभावना है। तो वहीं पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारा और श्री माता मनसा देवी मंदिर के विकास के लिए काम तेज गति से किया जाएगा। वहीं हेरिटेज सर्किट रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़, नारनौल के तहत परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो चुका है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। रेवाड़ी के रास्ते सफर करने वाली जोधपुर दिल्ली सराय एक्सप्रेस ट्रेन महेंद्रगढ़ स्टेशन पर ठहराव करेगी। यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। बता दें कि लंबे समय से इस ट्रेन की महेंद्रगढ़ स्टेशन पर ठहराव की मांग उठाई जा रही थी। इसके बाद रेलवे द्वारा यह फैसला लिया गया है। ट्रेन नंबर 22,481 जोधपुर दिल्ली सराय एक्सप्रेस ट्रेन ने 20 फरवरी से जोधपुर से प्रस्थान किया। वहीं इस ट्रेन ने दोपहर 2:31 पर महेंद्रगढ़ स्टेशन पर आगमन किया। यहाँ 2 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन आगे दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी ट्रेन नंबर 22,482 दिल्ली सराय जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन 20 फरवरी को दिल्ली से चली, तो यह ट्रेन रात 1:16 पर महेंद्रगढ़ स्टेशन पहुंची। 2 मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन आगे जोधपुर के लिए रवाना हुई। इसी तरह यह आगे समय सारणी बनी रहेगी। केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान संगठन दिल्ली कूच के साथ साथ नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। किसान नेता श्रवण सिंह पंदेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एमएसपी की मांग को लेकर उन्होंने अपनी एक लीगल टीम भी गठित कर ली है। पंदेर ने कहा कि किसानों पर 18.5 लाख करोड़ का कर्ज है। केंद्र सरकार तेल बीजों को बाहर से मंगवाने पर सालाना 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन अगर देश के किसानों को ही तेल बीजों पर अच्छी एमएसपी दे दी जाए तो वह भी इन्हें पैदा कर सकते हैं। इससे फसल विविधता लाने की सरकार की मांग भी पूरी हो जाएगी। वहीं हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन को देखते हुए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी 21 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए आगे बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने 11 फरवरी को अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था। भाजपा जसपा गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस 22 फरवरी यानी कल सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि तोशाम से कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री किरण चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सवाल उठाया है। किरण चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के पास आंकड़े सही नहीं है, लिहाजा बिना आंकड़ों के अविश्वास प्रस्ताव लाना भाजपा को बोलने और अपनी बात रखने का मौका देना है। कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है और सरकार बहुमत में है, ऐसे में सरकार को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। वहीं गठबंधन सरकार की ओर से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का माकूल जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की है। किरण चौधरी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाने से एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी सामने आ गई है। एनटीए ने नीट यूजी 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट neet.ntaonline.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 5 मई को आयोजित होगी, जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 मार्च है। इस बार परीक्षा ऑफलाइन होगी। एनटीए ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस बार फीस स्ट्रक्चर में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा MBBS, BDS, BSc नर्सिंग और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित की जाती है। नीट यूजी परीक्षा 5 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित करवाई जाएगी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक जाना चाहते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसान बस या फिर अन्य साधनों से भी दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने बॉर्डर बंद कर किसानों को रोके जाने की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई अगले हफ्ते तक टालते हुए केंद्र से नया एफिडेविट देने को कहा है।
हरियाणा के जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी यानी CRSU में चल रही टीचिंग स्टाफ की भर्तियों पर सरकार ने रोक लगा दी है। CRSU में 23 और 24 फरवरी को सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसको लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है। इसके बाद इंटरव्यू पोस्टपोन कर दिए हैं। भर्ती पर रोक लगाने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। सरकार की तरफ से पत्र जारी होने के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया आगामी आदेशों तक रोक दी गई है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने 22,215 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि यह हाई थोड़ा नीचे आकर 74 अंक की तेजी के साथ 22,196 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स भी 349 अंक की तेजी के साथ 73,057 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82.89 के स्तर पर बना हुआ है। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट की 10 ग्राम सोने की कीमत 61,990 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 70,802 रुपए प्रति किलोग्राम पहुँच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 56,783 रुपए का हो गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।